उधर मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष भी कुछ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब इस जंग में एक नई एंट्री हो गई है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया। देखिए, अप्रैल में ही युद्ध विराम लागू हुआ था। अप्रैल में युद्ध विराम लागू होने के बाद पहली बार ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। अब ऐसे में ईरान के हमले के बाद इजराइल जो है वो चुप रहने वाला कहां है। इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया है। अब तीसरे व्यक्ति की इसमें एंट्री ऐसे हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ही देशों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिसाइलों से फिर दहला पश्चिम एशिया। ट्रंप रोकते रह गए, युद्ध छिड़ गया। फिर शुरू हुआ मल्टी फ्रंट वॉर। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ईरान और इजराइल में सीधी भिड़ंत हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने कई ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसके बाद पश्चिम एशिया में बारूदी बारिश शुरू हो गई है। इजराइल ने भी कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेबनान पर इजरायली हमला, ईरान का बदला। ईरान ने मिसाइलें दागकर इजराइल के सेंट्रल एरिया को निशाना बनाया। कई इलाकों में सायरन गूंज उठे। इजरायली सेना का यह दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इस हमले को एक गंभीर उकसावे के तौर पर देखा गया है। इसके जवाब में पश्चिम एशिया के बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। तेहरान, तबरीज और इस्फहान और करज जैसे प्रमुख शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। पश्चिमी एयर स्पेस अगले आदेश तक बंद। तेहरान का इमाम खुमैनी एयरपोर्ट बंद। नोटम जारी, 72 घंटे के लिए पूरा एयर स्पेस बंद। दक्षिणी एयर स्पेस 12 घंटे बंद। दमिश्क एयरपोर्ट पर उड़ानें सस्पेंड। ईरान के IRGC का दावा है कि ईरान के विरोधियों ने उसकी ताकत और संकल्प का गलत आकलन किया। उनका कहना है कि तमाम दबावों और चुनौतियों के बावजूद तेहरान पहले से अधिक मजबूत होकर उभरा है, जबकि अमेरिका गिरावट और असफलताओं का सामना कर रहा है। इजराइल पर सिर्फ ईरान की तरफ से हमले नहीं हुए, बल्कि यमन से भी बैलिस्टिक हमले किए गए। हालांकि यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इजराइल ने खारिज कर दिया है, लेकिन उसके पश्चिम एशिया बारूद के उस ढेर पर बैठा है जहां सिर्फ पश्चिम एशिया माचिस के बारूद के ढेर पर बैठा है। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. नेतन्याहू ने ट्रंप की नहीं सुनी। पश्चिमी एशिया में जंग की आग तब लगी थी कि वो जवाबी कार्रवाई से बचे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि 3 महीने से चल रहे ये तनाव अब कूटनीति समाधान और मोड़ा जा सकता है। हालांकि इजराइल ने इस मशवरे को नजरअंदाज करते हुए सैन्य कार्रवाई की, जिससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।